गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का भाग चलेगा एड वर्ब है, एड वर्ब है जिसका तात्पर्य होता है क्रिया विशेषण है, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण है। एडवर्ब किसे कहते हैं? डेफिनेशन है डेफिनेशन क्या होती है एडवर्ब की? द वर्ड है adjective and other word is called adverb। अर्थात एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब की डेफिनेशन है द वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब और एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। अर्थात ऐसा शब्द है जो क्रिया की और विशेषण की विशेषता बताता हो, उनके अलावा यानी दूसरे वर्ड हैं उनकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम यहां पर क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने का समय, किसी भी कार्य को करने का समय, किसी भी कार्य को करने का स्थान, किसी भी कार्य को करने का तरीका, किसी भी कार्य को जितने यानी कि जो तरीके होते हैं, कहां करना है, क्या करना है, जितने भी यानी तरीके होते हैं उनको यहां पर हमें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम यहां पर क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जैसे हार है, देयर है, सो है, नियर है, इनसाइड है, डेली है, जस्ट है, इस्लामी है, लाउली है। तो ये जितने भी यानी वर्ड हैं यहाँ पर यानी यहाँ पर है, देयर यानी वहां, सो यानी ये, नियर यानी पास में, इनसाइड यानी अंदर है, डेली यानी प्रतिदिन है, जस्ट यानी अभी अभी, इस्लामी यानी धीरे धीरे और लाउली यानी धीरे धीरे। तो ये जितने भी यानी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनको यहाँ पर हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। यानी ये एडवर्ब के उदाहरण है। यदि मान लो कि कोई आदमी कहे कि यानी कि जैसे कि राम कहाँ है, तो राम यहाँ है। कोई कहे वो कहाँ है, वो वहां है। यानी सो इसलिए कारण बताने वाला है, रीजन बताने वाला है। नियर यानी ये पास में बताने वाला एडवर्ब है। इनसाइड यानी अंदर बताने वाला एडवर्ब है कि जैसे राम कहाँ पर बैठा हुआ है, तो वह घर में अंदर बैठा हुआ है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, कब जाता हूँ, तो यहाँ पर वर्ब के साथ वैन लगा करके क्वेश्चन करते हैं, तो जो उत्तर आता है उसी को यहाँ पर हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये डेली है, ये टाइम को बताने वाला है, जस्ट है, ये यानी समय को बताने वाला है, और ये
बड़ी लाउडली है, ये बताने वाले हैं कि किसी भी कार्य को यानी कितनी धीरे और कितना यानी कि तेज किया जा रहा है। तो उसके बारे में ये जो वर्ड आए हैं, इन वर्डों को, हालांकि यही वर्ड ऐसे नहीं है कि यही काफी यानी कि एग्जाम्पल है, इनके अलावा और भी यानी शब्द हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक कहाँ पढ़ा रहा है, तो अध्यापक ऊपर पढ़ा रहा है। अध्यापक कब पढ़ा रहा है, तो अध्यापक यानी सुबह पढ़ा रहा है। तो यानी ऐसे जो वर्ड होते हैं इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, जो यानी कि क्रियाओं की या विशेषणों की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको यहाँ पर हम एडवर्ब कहते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। आगे हम यहाँ पर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अर्थात एडवर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो इनके बारे में एक मैं आपको यानी चार्ट बताता हूँ कि चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि एडवर्ब कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट से आप एडवर्ब हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से यानी समझ पाओगे। एडवर्ब फिर मैं वापस यानी आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि एडवर्ब कहते किसे हैं। तो एडवर्ब होती है कि क्रिया की या विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है। जैसे राम दौड़ता है, लेकिन राम दौड़ता तो है, दौड़ना तो एक क्रिया होती है, लेकिन वहां पर आके जब इस्लाउली शब्द आता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि राम रन कि राम दौड़ता है, राम रन से यानी कि यहाँ पर राम दौड़ता है। तो देखिए वो कैसे दौड़ता है, कैसे नहीं दौड़ता है। तो ऐसे यानी कि जो वर्ड होते हैं जैसे SALOWL, इस लफ्ज यानी कि धीरे धीरे, अर्थात जो है पुस्तक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, तो धीरे पढ़ता है। हालांकि ऐसे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक राम रन, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, इस लफ्ज यानी कि धीरे धीरे। तो इन शब्दों को हम कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण। कि आगे हम देखते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब, वैसे तो एडवर्ब होते हैं यानी कि 9 अर्थात यानी कि 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, जिनको हम चार्ट के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक गमला बनाते हैं, गमला टाइप में बना देते हैं। जैसे ये एडवर्ब है, क्या है, ये एडवर्ब ले लेते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यानी कि एक एडवर्ब के रूप में लेते हैं, और ये एडवर्ब के रूप में एक यानी कि पौधा हो जाता है। तो इसको यानी कि पौधे को यहाँ पर एडवर्ब के रूप में अपन जाहिर कर रहे हैं। कि जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एडवर्ब है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ADVERB, यानी यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, एडवर्ब लिख देते हैं। और फिर एडवर्ब की ये शाखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर इसको देखना है, जैसे एडवर्ब की शाखाएं हैं, और ये शाखाएं जो हैं उन्हीं में से यानी एडवर्ब का एक तना हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर एडवर्ब हो गया है। फिर एडवर्ब की यहाँ से सबसे पहले अपन एक शाखाएं छांटते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये एडवर्ब की शाखा ये हो गई। दूसरी शाखा है एडवर्ब की, ये हो गई। तीसरी जो शाखा है एडवर्ब की, ये हो जाती है। चौथी जो शाखा होती है अपनी, यह हो जाती है, यानी ये चौथी शाखा हो जाती है। फिर यानी इसके बाद में आती है अपनी 5वीं ये शाखा आ गई। फिर उसके बाद में अपनी 6ठी यानी शाखा यहाँ से चालू होती है। फिर यानी 7वीं शाखा यहाँ से चालू हो जाती है। यानी शाखाओं के रूप में इनको हम एक चार्ट बनाते हैं। फिर यानी अच्छी तरह से ये 8वां यानी अपना एडवर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर 9 जो यानी एडवर्ब है। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर लेते हैं अपने
ऑफ है प्लस, फिर उसके बाद में चलते हैं एडवर्ब ऑफ है फ्रीक्वेंस है, उसके बाद में चलते हैं यहां पर जो यानी अपना चार्ट है उसमें चलते हैं यहां पर कि एडवर्ब ऑफ है रीजन है। आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ है मैनर। आगे यहां पर देखते हैं एडवर्ब ऑफ है इंट्रोगेटिव, यहां पर चलता है एडवर्ब ऑफ है रिलेटिव, यहां पर चलता है एडवर्ब ऑफ है अफर्मेशन में, यहां पर हो गए जितने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर कितने यानी कि एडवर्ब हो गई अपनी यानी कि 8 प्रकार की एडवर्ब हो जाती हैं। यहां पर कितने प्रकार की एडवर्ब हो जाती हैं यानी 8 प्रकार की एडवर्ब हो जाती हैं। यानी कितने प्रकार की एडवर्ब हो जाती हैं 8 प्रकार की एडवर्ब हो जाती हैं। फिर एक अपनी यानी लास्ट में एक एडवर्ब और रहती है जिसको यहां पर लिख देते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के QUANTITY क्वांटिटी अर्थात एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो ये कितने प्रकार की होगी यानी कि एडवर्ब कितने प्रकार की होती है 9 प्रकार की होती है। एडवर्ब कितने प्रकार की होगी 9 प्रकार की एडवर्ब हो जाती है यहां पर। तो सबसे पहले चलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात समय बताने वाले क्रिया विशेषण। तो समय बताने वाले क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी भी कार्य को करने का जो समय होता है उसको हम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। किसी भी कार्य को करने का समय होता है, जैसे उस कार्य को जल्दी किया, बाद में किया, या कल किया, या आज किया, या जस्ट किया, या देन किया, तो इसको यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे इसको देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल होते हैं, एडवर्ब ऑफ जिसके एग्जांपल हैं यस्टरडे, टुमारो, लेटली, लेट, सोन, अर्ली। ऐसे यानी वर्ड होते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में यानी कि जिनको हम क्रिया समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं समय सूचक क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया के काम को होने का यानी कि समय बताने वाले होते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करना है कब किया, तो जैसे यस्टरडे है, लेटली है, टुमारो, लेट है, सून है, अर्ली है, ऐसे यानी वर्ड होते हैं जिनको यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, समय सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला चलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थान सूचक के क्रिया विशेषण, ऐसे विशेषण जो स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हर है, देयर है, अप है, डाउन है, इन साइड है, आउट साइड है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाने वाले यानी कि ये शब्द होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो स्थान के बारे में यानी जानकारी देते हैं कि अगर हम क्रिया के साथ में वेयर शब्द लगा करके जो आंसर आता है, क्रिया के साथ में वेयर शब्द लगा करके जो आंसर आता है उसको यहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। कि हर यानी यहाँ, दिए गए वहां है, इनसाइड यानी अंदर अर्थात काम करने के स्थान जैसे यहाँ वहां, इनसाइड अप डाउन
और ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको कहते हैं, जैसे डेली है, डेली वर्ड है, ऑफन है, आगे है सेल्डम, सेल्डम है। ऐसे यानी कि काफी है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस अर्थात कार्य यानी कि कार्य कितनी बार किया जा रहा है तो उसके बारे में उसकी जो आवृत्ति होती है कार्य करने की, एक बार, दो बार यानी कि प्राय या कभी कभी या प्रतिदिन जो भी यानी किया जाता है कार्य, तो उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई कितनी बार नहीं हुई, तो उसको यहाँ पर है यानी आवर्ती सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती सूचक क्रिया विशेषण, जो कार्य की आवृत्ति के बारे में यानी बतलाता हो कि कार्य कितनी बार किया जा रहा है, जैसे प्रतिदिन करते हैं, ऑफन, प्राय, कभी कभी या सीधे यानी मुश्किल से ही। तो ऐसे यानी कि जो वर्ड होते हैं उनको यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे है एडवर्ब ऑफ रीजन, अर्थात एडवर्ब ऑफ जो रीजन यानी कि वर्ड होते हैं उनको यहाँ पर कहते हैं कि जैसे हैंस हैं, देयरफॉर है, सो है, और यहां पर इसको 10 ऐसे वर्ड होते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है जो कारण बताने वाले यानी कि जो क्रिया विशेषण होते हैं, किसी कारण बस मान लो जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसकी वजह से यानी कि जो क्रिया विशेषण यूज किया जाता है तो उसको एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। कार्य यानी कारण बताने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं, हेंस यानी हेंस आते हैं, देयरफॉर आते हैं, सो इसलिए, thus इस तरह से, तो इनको हम यहाँ पर कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट में हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो यानी क्रिया विशेषण होता है, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि बताने वाला जो विशेषण होता है यहाँ पर यानी जो क्रिया विशेषण होता है वो शब्द होते हैं। वे शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे थ्रू है, मच है और मोस्ट है। क्या होते हैं? मोस्ट। तो आदि ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है कार्य करने। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कौन कौन से होते हैं कि कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन अर्थात कार्य स्वीकार यानी स्वीकार्य हो रहा है या नकारात्मक रूप से यानी कि कार्य करने का जो यानी कि तरीका होता है कि कार्य यानी कि किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर है इसको कि जैसे 9 वर्ड है, जैसे कि 9 है, आगे है नॉट है, यहाँ पर है नेवर है, यहाँ पर है यस है, सर्टेनली है, ऐसे वर्ड होते हैं जिनको यानी कि कार्य करने का तरीका है कि कार्य यानी कि किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन से कहते हैं। नेक्स्ट अपना यानी जो एडवर्ब चलता है, एडवर्ब है, अगला एडवर्ब है अपना यानी एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, अर्थात संबंध बताने वाले जो वर्ड होते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे हु है, वेहर है और वैन है, आदि यानी वर्ड होते हैं उनको एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब यही होते हैं जैसे कि व्हाट है, आगे है वाई है, विच है, ऐसे यानी कि जिनसे हम यानी कि क्वेश्चन करते हैं, ऐसे एडवर्ब जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे एडवर्ब जो होते हैं उनको पर्सनवाचक यानी क्रिया विशेषण कहते हैं, जिनसे हम पर्सन यानी प्रारंभ करते हैं कि जैसे कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय क्यों जाते हो, व्हाई डू यू यानी ऑनलाइन, व्हाई डू यू टीच ऑनलाइन, आप यानी ऑनलाइन क्यों पढ़ते हैं। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं व्हाट है, वाई है, विच है, जब क्रिया में व्हेन यानी कि क्रिया में जब हम यानी
लवली है और आगे है क्लियरली है, इस लवली है, आगे लाउडली है, LAOUDLY है, लाउडली है। तो ऐसे यानी कि कुल मिलाकर के तो अपनी यहाँ पर यानी कि जो एडवर्ब है अपन ने केवल यानी चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं कि जो एडवर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो यानी यहाँ पर यानी कि एडवर्ब जो होती है वो 9 प्रकार की होती है, जिनको यहाँ पर एग्जांपल देकर मैंने बताया। पहला यानी कि एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, दूसरा एडवर्ब है अपना यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तीसरी एडवर्ब होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये तीसरी एडवर्ब होगी, यहाँ पर ये चौथी एडवर्ब है जिसको एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, यानी ये चौथी एडवर्ब हो गई। फिर उसके बाद में पांचवा एडवर्ब आता है अपना कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, छठा एडवर्ब आता है अपना यहाँ पर, ये कौन सा एडवर्ब होगा, छठा। तो यानी यहाँ पर छठा एडवर्ब का नाम है एडवर्ब ऑफ यानी अफर्मेशन से यानी कि नेगेशन से। आगे है सातवां जो एडवर्ब आता है अपना एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, जिसमें हु है, वेयर है, व्हेन है। आगे आठवां जो एडवर्ब आता है अपना वह है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अर्थात पर्सन वाचक है, पर्सन सूचक यानी क्रिया विशेषण, पर्सन बताने वाला यानी क्रिया विशेषण होता है। आगे है जो यानी नाउन है, यहाँ पर लास्ट और फाइनल जो अपना एडवर्ब है उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स, जो यानी जिसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्लियरली है, श्लाउली है, लाउडली है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपने आज यानी कि पढ़ाया है, तो किसके बारे में पढ़ाया है कि एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब किसे कहते हैं, तो एडवर्ब की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी थी कि द वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड्स इज कॉल्ड एडवर्ब, अर्थात ऐसा यानी कि शब्द जो यानी क्रिया या क्रिया विशेषण या दूसरे शब्दों की जो विशेषता बताता है उसको यहाँ पर हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे अपना पॉइंट चलता है कि एडवर्ब तो बिल्कुल सही है कि एडवर्ब ये होता है कि जो क्रिया या विशेषण की परिभाषा बताने वाला यानी कि जो उसका अर्थ बताने वाला जो यानी शब्द होता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन वो कितने प्रकार की होती है, एडवर्ब होती कितने प्रकार की है, तो यहाँ पर यानी जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब जो होती है वो होती है 9 प्रकार की। एडवर्ब कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की एडवर्ब होती है, जिसमें सबसे पहले चलता है अपना कि जैसे अपन ने चार्ट के माध्यम से यानी बनाया कि यहाँ पर इसको हम एडवर्ब कहेंगे। फिर एडवर्ब के बाद में इसी तरह से आप भी यानी ऐसा ही चार्ट बनाना जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो, आपको आगे जाकर के परेशानी न आवे। एडवर्ब यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। तो यहाँ पर ये चार्ट है उसके माध्यम से आप एडवर्ब है आज इन एडवर्ब को आप यानी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो ये हमारा यानी कि जो भाग चल रहा है वो पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो सारी कक्षाओं में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, क्योंकि विदाउट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसके इंग्लिश चलना यानी कि मुश्किल होता है। तो ये सभी जो यानी चाहे कॉम्पिटिशन क्लासेस हो चाहे यानी कि स्टूडेंट्स वाले यानी कि बात, तो सभी के लिए यानी कि आवश्यक होते हैं। आगे जाकर के बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन क्लासेस होते हैं उनमें भी जाकर के आपको यही पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें हमने आज यानी कि पढ़ा है वो पढ़ा है यानी कि एडवर्ब यानी एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। थैंक्स, कल फिर यानी इसके बारे में और बताएं।